पर भागवत में कथा आती, शकुंतला जी का, जिसके गर्भ से भरत जी का जन्म हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुष्यंत पुत्र भरत, उसी के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। नहीं, इनके नाम से नहीं पड़ा। जो ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत थे, जो मर करके अगले जन्म में मृग बने, फिर जरभरत बन करके जन्म लिए। सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण को जिन्होंने उपदेश किया था सांख्य योग का, उनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, इनके नाम से नहीं। सबसे पौराणिक नाम इस देश का अजनाभ वर्ष था। इस देश का अजनाभ वर्ष, भारत वर्ष उनके नाम से पड़ा। शकुंतला के पुत्र भरत जी के नाम से नहीं पड़ा। लोग भ्रांतियां पैदा करते हैं। भागवत में इसका प्रमाण है। शकुंतला ये कन्या थी विश्वामित्र जी की, रेणु, वो मेनका और विश्वामित्र जी की। जब मेनका आई विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए तो उसमें सफल हुई, पर वो मेनका गर्भवती हो गई थी, तो गर्भ लेकर के पृथ्वी के मानव को लेकर स्वर्ग जा नहीं सकती थी। तपस्या भंग करी और बच्चे को जन्म दी, कन्या को जन्म दी। विश्वामित्र को तो ग्लानि हो गई थी कि देखो मैंने लाखों लाख बरस तपस्या करी और मेरा सब खत्म हो गया। तो वो तो बेचारे वैसे ही मुंह लटकाए चले गए। पर मेनका गर्भवती हो गई थी, इन्होंने प्रसव करी, बच्चे को जन्म दी और वही जंगल में छोड़ करके स्वर्ग चली गई। बच्चे को ले जा नहीं सकती थी स्वर्ग। तो इस कन्या को देखा महात्मा ने, लालन पालन किया। कौन थे वो महात्मा? याद कीजिएगा। महात्मा लालन पालन किए। जब ये युवावस्था को प्राप्त हुई, कण्व ऋषि थे वो, युवावस्था को प्राप्त हुई तो इनके यहां पिताजी तो थे नहीं। राजा दुष्यंत आया, देखा, मोहित हो गया शकुंतला पर। शकुंतला से विवाह का प्रस्ताव रखा, पिताजी थे नहीं, ये राजी हो गई। गांधर्व विवाह कर ली। कोई शास्त्र की मर्यादा नहीं, कोई कुल रीत नहीं, देश रीत कुछ नहीं, बस एक दूसरे को स्वीकार कर लेने भी पसंद आ गए थे राजा दुष्यंत। कुछ दिन तक वह वहीं रहा, जब तक कण्व ऋषि आए नहीं तब तक वहीं रहा। 1 महीने बाद वो चला गया और ये मां बनने वाली हो गई। ये कह के गया कि अभी तो मैं जा रहा हूं, फिर मैं ससम्मान तुम्हें बुलाऊंगा और राज रानी बनाऊंगा, मैं भी जा रहा हूं। गया तो भूल ही गया वो। अब ये मां बनने वाली थी शकुंतला, गर्भवती हो गई थी। कण्व ऋषि आए, आवाज लगाई, बेटा कहां हो? अब ये मां बनने वाली थी। 6 महीने हो गए थे गर्भधारण किए। पिता तपस्या करने गए थे, वापस लौट के आए, आवाज लगाई, शर्म के मारे गई नहीं सामने। बारंबार आवाज लगाई, छुपी रही। फिर महात्मा ने ध्यान लगाकर देखा तो सारे रहस्य को समझ गए। तो पहुंच गए उसके पास कण्व ऋषि। आंखों में आंसू थे कण्व के। ये सत्य है कि मैं तेरा जन्मदाता पिता तो नहीं हूं, पर बेटा जिसने तुझे जन्म दी वो तो उलट कर देखी नहीं, वो स्वर्ग से चल पड़ी। तेरा पिता भी तुझे उलट कर देखा नहीं। मैं विरक्त ब्रह्मचारी, मुझे दया आई, हमने तेरा लालन पालन किया।
क्या उस पिता को इस योग्य भी नहीं समझी कि एक बार पूछ लें? क्या इस योग्य नहीं समझी? महात्मा कण्व की आंखों में आंसू थे। अपने कन्या के कृत्य को जान करके बड़े आहत हुए और महात्मा कण्व ने कहा, बेटा, जो समाज का तिरस्कार करता है, जो शास्त्र का तिरस्कार करता है, उसके जीवन में सुख नहीं मिलता। सुख, वैभव, सम्मान भी उसका तिरस्कार कर देता है। धर्म का आप तिरस्कार करोगे तो क्या धर्म आपके पीछे नौकर है कि पीछे लगा रहे? धर्म भी तो मुख मोड़ लेगा। एक बार पंडितों की सभा बैठी थी तो सब बातें कर रहे थे, ये पितृ दोष होता है, फलना होता है, चिलना होता है, इस ग्रह का वैसा होता है, सब चल रहा था। तो हमने एक प्रश्न किया उसमें, हमने कहा ये बताइए, राहु केतु शनिचर ये सब होते हैं, मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं, पितृदोष भी होता है ये भी मानता हूं, पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो हिंदू मुसलमान बन गए, बौद्धिस्ट बन गए, कुछ ईसाई बन गए, कहीं बाहर से थोड़े आए, सब सनातन धर्म वाले तो उधर गए जी। ईसा मसीह से पहले कहां ईसाई था? 2000 वर्ष पहले कहां कौन था? आज दूसरे स्थान पर ईसाइयों की है जनसंख्या। कौन गया? मुसलमानों की 1400 वर्ष पहले उत्पत्ति भई, उससे पहले कहां था? पैगंबर से पहले मुसलमान कौन बना? मुसलमान 2500 वर्ष पहले, महात्मा बुद्ध से पहले कौन था बौद्धिस्ट? कोई नहीं था। कौन बना बौद्धिस्ट? और आज भी कौन बन रहा? पूरे जिंदगी कथा बांच के मर जाओ धर्म प्रचार करके, एक ईसाई को आप हिंदू बना के दिखा दो तो हम जाने। पर कितने हिंदू रोज जा रहे हैं, लालच में पड़ के ईसाई बन रहे हैं, कोई बौद्धिस्ट बन रहा, बड़ा विचित्र स्थिति। तो हमने पूछा कि जो ईसाई बन जाता है, जो मुसलमान बन जाता है, जो बौद्धिस्ट बन जाता है, फिर उसके ग्रह कहां जाते, उनके पीतर कहां जाते, ये बताओ। तब पितृदोष क्यों नहीं लगता? तब ये राहु केतु शनिचर और ये महामृत्युंजय फिर क्यों नहीं होता? उसकी आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती उन्हें? सब हिंदुओं के लिए ही है। तारा कपार पे शनि के 7.5 चला था। 7.5 शनिचर राहु केतु जितने प्रपंच हैं वो सब हिंदुओं के लिए क्यों है? ये पितृ दोष होता है, जो मर के चले गए उनका भी दोष हो रहा, जीते जी तो दोष दे ही रहे थे, सता ही रहे थे दादाजी, अब मर के चले गए तो और सता रहे हैं, क्या पता तो उनका श्राद्ध नहीं के ठीक भाई। क्यों? उनके पितर कहां गए, उनके ग्रह नक्षत्र कहां चले गए? अब उन पर दोष क्यों नहीं होता? वो तो सबसे बड़े पाप कर्म किया कि उन्होंने अपने कुल की मर्यादा छोड़ दी, अपने देवता पीतर सब कुछ छोड़ दिया, अपना जात छोड़ दिया, अपना धर्म छोड़ दिया, मानवता छोड़ दी। उससे बड़ा जघन्य पापी कौन था जिन्होंने सनातन धर्म को छोड़ दिया? फिर उनके पीतर जो सताने वाले थे, राहु केतु शनिचर, वो सब कहां चले गए? अब वो क्यों नहीं सता रहे उनको? किसी के पास कोई जवाब नहीं था, सब मुंह पे ताला लगा लिए, कुछ नहीं बोल पाए इस विषय पर। तो हमसे कहा स्वामी जी आप बोलिए, हमने कहा हम तो बोल ही दिए, अब आप बोलो, हमें तो जो बोलना था बोल दिया। कहा आप ही इसका निष्कर्ष निकालिए, क्या कहना, उत्तर क्या होगा इसका? मैंने कहा सीधा सा उत्तर है, जिसका हम त्याग करते हैं वो व्यक्ति भी दूसरा त्याग कर देता। अरे तलाक होता है, तलाक शब्द तो हमारे सनातन धर्म में है ही नहीं, है ही कोई शब्द ही नहीं कि पति पत्नी के संबंध को विच्छेद किया जाए तो कोई शब्द हो, वो है ही नहीं। सनातन धर्म में ये शब्द है ही नहीं।
और ना इसकी प्रक्रिया भी नहीं, शास्त्रों में भी कोई प्रक्रिया नहीं कि एक बार ब्राह्मण अग्नि और कुल देश रीत शास्त्र के रीत के हिसाब से आपने गठबंधन कर दिया, विवाह कर दिया, वचन दे दिया, संकल्प कर दिया, दान कर दिया उस कन्या का, अगर विवाद हो जाए तो फिर से विच्छेद करने का कोई भी प्रक्रिया नहीं है, शास्त्र कोई विधान नहीं है। कोई विधान नहीं। पर उनके यहां है तलाक शब्द उर्दू के हैं, डाइवोर्स शब्द अंग्रेजी के हैं, पर सनातन धर्म के कोई शब्द ही नहीं है। और देखो हम कितने बड़े मूर्ख हैं कि भारत सरकार ने वो चीज हम पर लाद दिया गया, तलाक हम पर थोप दिया गया। और तलाक शब्द है उर्दू का, मुसलमानों का शब्द है, और उनका 3 तलाक अब उन्होंने बंद किया है? देश के 70 साल आजाद होने के बाद अभी भी वो पूर्ण रूप से हावी है, कहने का उन्होंने कानून बना दिया है, पर अभी भी है। जिनमें बुराई थी उन पर कानून नहीं बनाया गया, जिनके धर्म में ये शब्द तक नहीं था, कोई प्रक्रिया नहीं थी, उस पर थोप दिया गया। और हम मूर्ख हिंदू लोग स्वीकार कर लिए, तलाक करने लगे। क्या कोर्ट में विवाह किया था? कागज के एक कोने में साइन कर देने से लड़का कर दिया और लड़की कर दी तो हो गया विच्छेद। क्या विवाह जब लड़का लड़की को मिलाया था तो बस कोने पे साइन करके मिलाया था? अरे कितने दिन तक माताएं मिट्टी खोदती है, पान पत्ता ढूंढती है, ढोलक बजाती है, हल्दी लगाती है, कितने प्रक्रियाएं करती है विवाह से पहले एक लड़के एक लड़की को मिलाने के लिए। माड़ो गाड़े जाते थे और क्या क्या होता था। कितनी प्रक्रिया होती थी बताओ, रिश्ता जोड़ने में इतने संघर्ष करना पड़ता था। और रिश्ता तोड़ने में कोने में कागज के साइन कर दिया, टूट गया। ये बरछकाई होता था, तिलक चढ़ाता था, का होता। 1 साल पहले से उछल कूद, कैसी भी विडंबना है सोचो। मानव को समाज और अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। जिस चीज का हम त्याग करते हैं वो भी तो हमें त्याग कर देगा।